हेलो डियर स्टूडेंट। फिर से आपका स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म बायोफिजिक्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं बड़े ही खूबसूरत सा टॉपिक जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। पिछले क्लास में हम बैक्टीरिया पढ़ रहे थे, मोनेरा पढ़ रहे थे। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी क्या कीजिए, आप फास्ट जुड़ जाइए। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। आई होप सो। तो आप लोग सब कोई स्टे कीजिए इस चैनल पे। तो हम लोग क्लासेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। जितने भी अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर पाए। और आई होप सो किस आपके पास अगर डाउट है तो उसको डाउट ही पूछ सकते हैं, आपको आंसर दिया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था आर्की बैक्टीरिया का 3 वेराइटी देखा था हमने। आर्की बैक्टीरिया का 3 वेराइटी को देखा हमने। फर्स्ट जिसको कहते हैं आर्की बैक्टीरिया का फर्स्ट टाइप, जिसको हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग मिथानोजेंस। जो एक्चुअल में कहाँ पाया जाता है, गोबर वगैरह पे देखने को मिलता है। और उसके बाद हमने देखा दूसरा आर्की बैक्टीरिया जिसको हम क्या कह सकते हैं, हेलोफाइल्स कहते हैं, जो नमक पे देखने को मिलता है। थर्ड जो बैक्टीरिया था उसको हम कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। 3 तरह का बैक्टीरिया कल हमने देखा। और वो तीनों का तीनों किसका प्रकार था, आर्की बैक्टीरिया का प्रकार था। तो कल हमने तीनों अच्छे से क्लियर कर लिए। आज हमारा टॉपिक है यू बैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। उसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहला हम यहाँ पे लिख सकते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया कह दिया हमने। इस यू बैक्टीरिया को जो हम समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसके शरीर का डिज़ाइन। शरीर का डिज़ाइन क्या होता है, तो इसके पास एक सेल वॉल होता है, रिजिड सेल वॉल। इसलिए इसको थोड़ा सा खास बना देता है इस यू बैक्टीरिया को। क्योंकि इसको इस कारण से, इस कोशिका भीति के कारण से इसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। ट्रू बैक्टीरिया इन द सेंस, अगर हिंदी में कहें वास्तविक जीवाणु भी इसे कहते हैं, यू बैक्टीरिया। अब इसी को समझेंगे, इसमें कितने मेंबर होते हैं, कितने तरह के मेंबर यहाँ पे पाए जाते हैं, इसका पोषण कैसे होता है, ये आगे सरवाइव कैसे करते हैं, इन सारी बातों को हम डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला यहाँ डिस्कस करेंगे कि इसे कहते क्या है। तो हमने कह दिया ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। इसे क्या कहा हमने, इसे ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इसको हिंदी में समझने की कोशिश करें तो इसे कहते हैं हम लोग, इसे वास्तविक जीवाणु भी कहा जाता है। वास्तविक जीवाणु, वास्तविक जीवाणु भी कहते हैं। तो एक चीज आपने क्लियर किया, आखिर इसको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, तो इसमें आखिर खास बात क्या है। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा ये खास इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके पास होता है, इसके पास क्या है, तो इसके पास होता है रिजिड सेल वॉल। तो लिखेंगे यहां पर प्रेजेंट रिजिड सेल वॉल। दे हैव रिजिड सेल वॉल, यानी इसके पास एक कठोर कोशिका भीति होती है। इसके पास कठोर कोशिका भीति होती है। अब आपके दिमाग के अंदर ये चल रहा होगा कि कोशिका भीति तो हमने प्लांट के बारे में सुना था कि सेलुलोज से उसका प्लांट का कोशिका भीति यानी सेल वॉल बना होता है। तो फिर ये बैक्टीरिया में कहाँ से पढ़ रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि बैक्टीरिया में भी कोशिका भीति पाई जाती है, सेल वॉल इसमें भी पाई जाती है। वो अलग चीज़ है कि प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है, किसी कवक का सेल वॉल काइटिन से बना होता है। लेकिन बैक्टीरिया की बात करेंगे तो इसका सेल वॉल किससे, पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। तो इस चीज़ को भी मेंशन करेंगे यहाँ पे कि इसका सेल वॉल किससे बना होगा। इसको लिखते हैं एक खूबसूरत से प्यारे से वर्ड के साथ, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया।
is made up of पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन यानी ये पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। किसकी सेल वॉल की बात कर रहे हैं? किसी बैक्टीरिया के सेल वॉल की बात कर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म। किसी बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है उसके वजह से उसका शरीर किसी भी हार्श, किसी भी कैसे भी कंडीशन में, किसी तरह का वातावरण हो उसमें वो सरवाइव कर लेता है। उसका एक ही कारण है, उसके पास का सेल वॉल, कोशिका भित्ति, जिस किससे बना होता है? पेप्टिडो ग्लाइकन से बना होता है। ये ध्यान रखिए, पेप्टाइड और ग्लाइकन का ये मिक्सिंग होता है। चलिए, तो इसमें हम आगे देख सकते हैं यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन के बाद इसी को हिंदी में कहने की कोशिश करते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? कि जीवाणु की कोशिका भित्ति, जीवाणु की कोशिका भित्ति की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, से बनी होती है। ये पहली चीज क्लियर हुई कि हमने पढ़ा, तीन टर्म को यहाँ पर देखा हमने। फर्स्ट टर्म में क्या देखा है कि इसे हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वास्तविक जीवाणु कहा हमने, क्योंकि सबसे पहले जो बैक्टीरिया है उसे हमने कहा था आर्की बैक्टीरिया, जो इस दुनिया में सबसे पहले आया जिस समय आपको ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल कम यानी लेस देन 5% था, उस समय उस तरह के जीवाणु का विकास होना हुआ, इसे कह सकते हैं। फिर हमने कहा कि जब वातावरण में थोड़ा सा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना शुरू हुआ तब कौन सा बैक्टीरिया डेवलप हुआ? तो हम कह सकते हैं यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया जो है ये खास इसलिए होता है क्योंकि ये एक्चुअल में इसके पास रिजिड सेल वॉल होता है। दूसरा हम कह सकते हैं इसके पास जो सेल वॉल जो रहता है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। इसमें और क्या खास बात है? इसको ये मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब चल होता है। चल किस कारण से? इसके पास फ्लैजला होता है जिससे ये मोटिलिटी बरकरार करता है। यानी ये एक प्लेस से, एक जगह से दूसरी जगह किस कारण जा पाता है? अपने फ्लैजला के कारण। फ्लैजला कैसा होता है उसको हम आगे देखेंगे। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट की टर्म। इसमें तीन वर्ड आपके सामने जो है ये क्लियर हो गया। तीनों स्टेटमेंट बड़े ही आसान से स्टेटमेंट। पहला, यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके पास रिजिड सेल वॉल हो तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। थर्ड टर्म क्लियर हो किसका? बैक्टीरिया का सेल वॉल। अब तीसरी बात यहाँ पर करेंगे आगे कि जो ये यू बैक्टीरिया होता है इसकी मात्रा, इसकी क्वांटिटी यानी इसका जो तादाद होता है वो की संख्या कितनी होती है? तो सबसे बात करेंगे, ये हजारों प्रकार की के रूप में दिखाई मिलता है आपको इस धरती पे। तो इसको लिखेंगे, इस लाइन को लिख सकते हैं, इसमें हजारों प्रकार इसका कैसा होता है। तो क्या लिखा हमने इसमें? पहला लाइन लिखेंगे इसको, देयर आर thousands of different U bacteria present on the earth। आपने इस लाइन से क्या समझा? आपने इस लाइन से समझा कि जो हमारे धरती पर जो यू बैक्टीरिया है वो हजारों प्रकार, हजारों अलग अलग प्रकार के रूप में मिलते हैं। तो उसको ही देखेंगे हम लोग कौन कौन से हो सकते हैं। अगर हम नॉर्मली समझें तो आपने सुना होगा एक रोग, एक डिजीज को सुना होगा, इसको हम टेटनस कहते हैं। जंग लगी चीजों से किसी को टेटनस हो जाता है। जंग लगी चीज़ों से अगर कट जाए, ब्लड के अंदर वो जंग लगी चीज़ें अगर लग जाती है तो उस इंसान को टेटनस होने की संभावना होती है। इसीलिए वो टेट बैग इंजेक्शन लेता है जिससे उससे बच सके। तो वो आपने कभी सोचा कि वो टेटनस किस तरह से उसके अंदर चला जाएगा, एक टेटनस कैसे हो जाएगा? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक बैक्टीरिया है। उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी। उसका एक खूबसूरत सा प्यारा सा नाम जिसको कहते हैं क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी, जो मेंबर किसका है? इसी यू बैक्टीरिया का मेंबर है। तो चलिए उसके बारे में हम डिस्कशन आगे करेंगे। पहले यहाँ पर देखते हैं आगे। हमने कहा
हजारों प्रकार, हजारों विभिन्न प्रकार के यू बैक्टीरिया, विभिन्न प्रकार के यू बैक्टीरिया इस धरती पर पाए जाते हैं, इस धरती पर पाए जाते हैं। जाते हैं, ये चीजें आपको क्लियर हो चुका, आपने समझ लिया कि यू बैक्टीरिया जो है वो कौन कौन सा मेंबर है, और उसके अंदर एक दो नहीं है, बहुत सारा वेराइटी, क्योंकि यहाँ पर लिखा हमने थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, यानी विभिन्न प्रकार के, यहाँ पे विभिन्न प्रकार को हमने मेंशन किया है, हजारों विभिन्न प्रकार के यू बैक्टीरिया होते हैं। हमने दो बातों को मेंशन किया यहाँ पे। आपने पहली चीज समझा कि यू बैक्टीरिया के बहुत सारे प्रकार हैं। अब उन सभी प्रकारों पे हम जाएंगे, उससे पहले ये समझेंगे कि आखिर ये जो विभिन्न प्रकार हैं वो यहाँ पर पोषण को कैसे ग्रहण करते हैं, या न्यूट्रिशन को कैसे वो लेते हैं, और कैसे यहाँ पर जिंदा रहते हैं इस एनवायरनमेंट में। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि पोषण जो होता है वो पोषण कैसे होता है। तो पोषण के लिए हम बात करेंगे दो तरह का सिचुएशन। पहला, जब वो इन्वायरमेंट, वातावरण से ही अपने भोजन को पूरा कर ले। दूसरा, किसी दूसरे जीव पर निर्भर हो। तो दोनों तरह का सिचुएशन आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, पिछले क्लास यानी आपने 10th 9th वगैरह में पढ़ा होगा कि किसी न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो दो तरह से न्यूट्रिशन लेना होता है। पहला ऑटोट्रॉफ, दूसरा हिटोट्रॉफ। अगर हम हिंदी में बात करें तो उसको स्वपोषण और परपोषण कहते हैं। उसी की ओर हम जाएंगे जब भी हम बैक्टीरिया की बात करेंगे तब। तो बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन भी दो तरह से होगा, वो कौन कौन सा है उसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे बात कर ले जरा न्यूट्रिशन के बारे में। तो हेडिंग देंगे, यहाँ पर हमने हेडिंग क्या बना दिया, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। किसी बैक्टीरिया का पोषण कैसा होता है उसको हम देखते हैं, यानी जीवाणु का पोषण, जीवाणु का पोषण। अब देखिए, जैसे जीवाणु का पोषण हम लिखा तो आपको अच्छे से पता है। आप पहले खुद पे सोचिए, जैसे हम एक एनिमल हैं, मॉडर्न एनिमल कह सकते हैं अपने आप को। तो हमारा न्यूट्रिशन कैसे होता है, हम दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, या तो प्लांट खाते हैं या किसी मीट पे डिपेंड करते हैं हम लोग। यानी शाकाहारी भी होना हो सकता है, मांसाहारी भी होना हो सकता है। यानी मेरी डिपेंडेंसी भोजन के लिए, पोषण के लिए दूसरे जीव पे हम निर्भर करते हैं। तो हम किस तरह का पोषण ले रहे हैं, हम पर पोषण पोषण ले रहे हैं। पर पोषण का अर्थ होता है हीटरोट्रॉफ कंडीशन में हम जिंदा रहते हैं। लेकिन अगर बात करें किसी प्लांट की बात करेंगे तो उसे किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहना होता। वो वातावरण से ही क्या करता है, अपने पोषण को पूरा करता है। वो क्या करेगा, किसी धूप से CO2 का व्यवस्था होगा, उसके बाद जमीन से, मिट्टी से वो पानी का व्यवस्था करेगा प्लांट्स, और दोनों को मिलाकर वो अपने भोजन को बनाएगा, इसको हम ग्लूकोज कहते हैं। और उससे अपने पोषण को वो पूरा करेगा, कौन, प्लांट। सेम वैसे ही ये काम करता है कौन, तो हम कह सकते हैं ये बैक्टीरिया। ये भी स्वपोषण भी करेगा और परपोषण भी करता है, यानी ऑटोट्रॉफ कंडीशन में भी जिंदा रहता है और हिटोट्रॉफ कंडीशन में भी जिंदा रहता है। इसीलिए हम लिखेंगे कि बैक्टीरिया में भी पोषण क्या होता है, दो तरह से पोषण होता है, ये दोनों तरह से कर सकता है। हम हैं तो सिर्फ पर पोषण कर सकते हैं, यानी हिटोट्रॉफ कंडीशन में जिंदा रह सकते हैं। लेकिन ये जो होता है बैक्टीरिया, वो दोनों तरह से सरवाइव कर सकता है, यानी ऑटोट्रॉफ में भी और हिटोट्रॉफ में भी। यानी ये स्वपोषण भी कर सकता है और पर पोषण भी कर सकता है, उसी को देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे दो हेडिंग देते हैं। यहाँ पे पहला हमने क्या लिखा, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। क्या कहा हमने, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कह दिया। इसी को हिंदी में लिख सकते हैं यहाँ पे स्वपोषी जीवाणु, स्वपोषी जीवाणु। फिर दूसरा क्या कह सकते हैं हम लोग, दूसरा कह सकते हैं यहाँ पे हीटोट्रॉफिक बैक्टीरिया।
हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कह दिया, जिसका अर्थ ये है, इसको कहते हैं परपोषी, परपोषी जीवाणु। तो आपने समझ लिया कि जो बैक्टीरिया है वो दो तरह से पोषण को ग्रहण कर सकता है, दो तरह से अपने पोषण को पूरा करेगा। कैसे? एक तो वातावरण से पूरा करे जैसे प्लांट्स करता है, सेम एज इट इज लाइक, तो उसे हमने कह दिया ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। फिर दूसरा बात करेंगे किसी दूसरे पर निर्भर करना, यानी दूसरे जीव को खा के जिंदा रहना, तब भी उसको क्या कहा हमने? हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब तो बैक्टीरिया तो हमारे आंखों से तो दिखता नहीं है, हम अपनी खुली आंखों से उसको देख नहीं सकते हैं, तो फिर उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर वो दूसरे जीव को कैसे खाएगा? तो उसके लिए आपको एक चीज समझना होगा, वातावरण में जो भी जीव, जब किसी भी जीव की जब मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु के बाद जो उसका डेड बॉडी होता है, उसके सड़ने के पीछे का कारण क्या होता है? तो ये होता है हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा, अपने अपने आसपास के वातावरण में देखिए कि आपको दिखेगा बहुत सारा प्लांट, जो प्लांट अब बिल्कुल सूख चुका है। अब वो सूखने के बाद टूट कर जमीन पर गिर जाए तो उसको आप महीना दिन बाद देखिए, 2 महीने बाद देखिए, तो वो कुछ समय बाद पूरी तरह से वो क्या होता है? डैमेज हो जाता है, डैमेज होकर बिल्कुल मिट्टी के अंदर मिल जाता है। यानी कुछ समय बाद देखने पर पता चलता है कि वो प्लांट कभी था ही नहीं वहाँ पे, यानी वो बिल्कुल घुल कर मिट्टी में मिल जाता है। 2 महीना, 4 महीना, 5 महीने बाद हम देखें तब वो किसके कारण हो पाता है? तो वो इस हीटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के कारण हो पाता है, क्योंकि ये मृत पोषी के जैसा काम करते हैं, वो उसको सड़ा गलाकर मिट्टी में मिला देते हैं। दूसरा, किसी एनिमल को देखा हमने, सपोज कीजिए हम किसी चूहे को, आप क्या कीजिए, चूहा जैसे मर गया, उसको हमने उठाया और उसको जमीन पर फेंक दिया हमने। फेंकने के बाद देखिए उसमें से गंदी सी स्मेल आना शुरू होता है। स्मेल आने का सेंस, यानी उससे गंदी जो स्मेल आ रही है, उसका एक कारण है, वो क्या है? हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया, हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है उस पर अटैक करना शुरू कर दिया, उसको खाना शुरू कर दिया, जिसको हम अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन उसको अनुभव कर सकते हैं। जब हम उसको सप्ताह 10 दिन बाद देखेंगे तो उसका देखेंगे पूरा मांस, जो स्किन होता है, वो पूरा गायब होने लगता है, और उसके पास अगर महीने दिन बाद देखेंगे तो पूरा हड्डी सिर्फ दिखाई देगा। इससे पता क्या चला? कोई तो जीव है, कोई तो सूक्ष्म जीव है जो उसको वहां से उसको खा रहा है। तो वो कौन सा सूक्ष्म जीव है? तो हम कह सकते हैं हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है, परपोषी जीवाणु होता है। आई होप सो आपको बातें क्लियर हो गई कि हमने कहा इस दोनों को देखकर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो कौन सा क्वेश्चन है? तो वो क्वेश्चन है कि इस दुनिया में कौन सा बैक्टीरिया अधिक मात्रा में, वो बैक्टीरिया स्वपोषी है या बैक्टीरिया परपोषी है? तो आपने आपको आंसर देना। चलिए फटाक फटाक आंसर देखते हैं किसका आंसर आता है, जरा देखते हैं किसका आंसर है। कौन सा बैक्टीरिया सबसे ज्यादा होता है? सभी को हेलो हाय हाय, बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हमने क्या कहा कि आपसे पूछा क्वेश्चन कि किसके पास जो होता है, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो इस धरती पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, स्वपोषी या परपोषी? चलिए से फटाक से देखते हैं किसका आंसर होता है, देखते हैं किसका आंसर आता है। देखते हैं किसका आंसर होता है। जल्दी से आंसर दीजिए कि सब दोनों में से कौन सा बैक्टीरिया दुनिया में, इस धरती पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अमन, अमन का आंसर आया है, बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये बिल्कुल सही आंसर है। परपोषी जीवाणु जिसको कहते हैं हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये धरती पर सबसे ज्यादा होता है। यानी जो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया, स्वपोषी जीवाणु, वो कम होता है। इसका ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर। देखिए हाँ बिल्कुल, स्नेह का भी आंसर आया, बिल्कुल सही है आपका, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है। अब इन दोनों को देखने के बाद अब थोड़ा सा समझ लें कि आखिर जो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया है वो किस तरह से अपने पोषण को लेता है। तो उसको समझने के लिए आपको पढ़ना होगा कि ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया होता क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं, हेडिंग देते हैं। चलिए, हाँ बिल्कुल, सभी का आंसर आना शुरू हो गया है कि आपका हीटोट्रॉफिक होता है। चलिए तब देखते हैं आगे। अब इसमें मैटर ये आता है कि जब हम बात कर रहे हैं इसके पोषण की, तो इस पोषण को समझने के लिए फिर से हम हेडिंग देंगे। हेडिंग कौन सा देंगे? ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया।
ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हमने क्या कह दिया? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जिसको स्वपोषी जीवाणु कह सकते हैं। उसको क्या कह दिया हमने? स्वपोषी जीवाणु। स्वपोषी जीवाणु। जब भी हम स्वपोषी जीवाणु की बात करेंगे तो ये फूड मटेरियल्स को कैसे बनाएगा? तो ये वातावरण से जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं उससे ये पोषण को बना सकता है। या तो वातावरण से अकार्बनिक पदार्थ के द्वारा बना ले या किसी अदर केमिकल के द्वारा बना ले, अलग अलग तरह से ये स्वपोषण कर सकता है। इस बेसिस पर इसको भी हम दो कैटेगरी के रूप में पढ़ेंगे। फर्स्ट कैटेगरी को कहते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो जस्ट एज इट इज बिल्कुल प्लांट के जैसा ये क्या करता है? अपने भोजन को बनाता है, यानी ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है अपने फूड के रूप में। दूसरा अगर हम बात करेंगे कि अब दूसरी तरह का बैक्टीरिया जो है ऑटोट्रॉफ में कौन काउंट करेंगे, तो वो कहते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया क्या करता है? केमिकल से अपने भोजन को बनाता है, जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, इनसे वो अपने पोषण को पूरा करता है। ठीक है, तो चलिए आगे हेडिंग देते हैं हम लोग। लिखेंगे इस चीज को, यहाँ पे क्या लिखा हमने? सेम सिचुएशन। सेम सिचुएशन क्या है यहाँ पे? लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, यानी दो प्रकार से हम ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को देखते हैं। इसी को हिंदी में लिखें तो इसको क्या हमने? दो प्रकार के स्वपोषी जीवाणु होते हैं। स्वपोषी जीवाणु होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं दोनों प्रकार, उसको देखें जरा। तो सबसे पहला हम बात करेंगे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये हो गया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कह सकते हैं इसको। इसको कहा हमने एक खूबसूरत सा प्यारा सा नाम, इसे कहा हमने प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कह दिया हमने, या प्रकाश संश्लेषक भी कह सकते हैं। दूसरा हमने कहा इसमें कीमोसिंथेटिक। दूसरा क्या कह दिया हमने? कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इसे क्या कहा हमने? इसे कह सकते हैं रसायन संश्लेषक। रसायन संश्लेषक, रसायन संश्लेषक जीवाणु। रसायन संश्लेषक जीवाणु, इसे क्या कहा हमने? रसायन संश्लेषक जीवाणु। अब ये प्रकाश संश्लेषक या रसायन संश्लेषक दो तरह के कैटेगरी को हमने शामिल किया, किसमें? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। किसके? बैक्टीरिया का। यानी बैक्टीरिया दो तरह से स्वपोषण कर सकता है। पहला तो वो प्रकाश संश्लेषण कर ले, दूसरा वो तो केमिकल से अपने फूड को बना ले। दो तरह से कर सकता है। आपने पहले दिमाग के अंदर रखा कि बैक्टीरिया के अंदर दो तरह का पोषण होता है, एक तो स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉफ में भी कर सकता है, दूसरा परपोषण जिसको हीटोट्रॉफ कहते हैं। दोनों में से सबसे ज़्यादा मात्रा हीटोट्रॉफ का होता है, परपोषी बैक्टीरिया का होता है। अगर ऑटोट्रॉफ को पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ेंगे कि ऑटोट्रॉफ दो तरह का बैक्टीरिया उस टाइप में होता है। पहला प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन को बनाए या केमिकल के द्वारा बनाए। अगर प्रकाश संश्लेषण करके फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने फूड को बनाता है तो उसको कहते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अगर केमिकल के थ्रू बनाता है तो उसको कहेंगे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। आई होप सभी को क्लियर हो गया। जो क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं।
चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। इसमें अब जो है यहाँ पर अब हेडिंग देंगे आपके सामने। हेडिंग क्या रखेंगे, पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल वाइज। डिटेल क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहला हेडिंग देते हैं हम लोग। हेडिंग देंगे यहाँ पर, हमने क्या लिखा है पीछे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इसको पढ़ते हैं। तो चलिए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पढ़ लें। तो लिखा हमने हेडिंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जैसे ही फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हमने कहा तो आपको तुरंत एक बात याद आ रही है कि प्लांट्स प्लांट्स भी तो फोटोसिंथेसिस करता है। बिल्कुल करता है। देखिए चेहरे पे स्माइल आ रहा है, किसी के चेहरे पे स्माइल आ रहा है, जो अच्छी चीज़ है। बिल्कुल स्माइल को पकड़ के रखिए। देखिए यहाँ पे हमने कहा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में, कि ये अपने फूड को कैसे बनाता है। ये अपने फूड को बनाएगा। तो फूड को बनाने के लिए क्या करता है ये, तो फूड को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ करता है कि ये लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करता है। किसके इस्तेमाल करेगा, लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करता है। तो हमने लिखा ऑब्टेन देयर फूड, ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लाइट एनर्जी। यानी अपने फूड को ये कैसे बनाता है, लाइट एनर्जी से। लाइट एनर्जी में क्या, सनलाइट की बात कर रहे हैं हम, किसी बल्ब के लाइट की बात नहीं कर रहे, हम सनलाइट की बात करें। क्योंकि वातावरण से हमें मतलब है, बैक्टीरिया कहाँ होगा, वातावरण में होगा। तो वातावरण की हम बात कर रहे हैं। तो हमने कहा ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लाइट एनर्जी कह दिया हमने, यानी ये लाइट से यानी प्रकाश से की मदद से ये खाना को बनाएगा। अपने भोजन को यहाँ लिख सकते हैं, अपने भोजन को किससे बनाएगा ये, लाइट प्रकाश के ऊर्जा से प्राप्त करता है, प्रकाश के ऊर्जा से प्राप्त करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें मैं कहा हमने कि ये अपने फूड को कैसे बनाएगा, तो प्रकाश के थ्रू बना लेता है, यानी प्रकाश के लाइट से ये बनाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब इसमें आप देख सकते हैं, इसमें अगर हम पूछने की कोशिश करें एग्जाम्पल, तो बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। ऑप्शन क्या होगा उसको देखिए। सबसे पहला कह सकते हैं हम लोग क्लोरोबियम। एक पहला एग्जाम्पल क्या है, क्लोरोबियम कह सकते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या कहा हमने, क्लोरोबियम कह सकते हैं। क्लोरोबियम, क्लोरोबियम ये एक एग्जाम्पल है जो एक्चुअल में क्या करता है, ये प्रकाश संश्लेषण करता है, क्लोरोबियम। ये जो मेंबर है ये एक्चुअल में क्या करता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण करता है और उसकी मदद से अपने भोजन को एनवायरनमेंट से प्राप्त करता है। अब ये जो हमने एक नाम लिखा क्लोरोबियम, तो ये छोटा सा एक एग्जांपल हो गया। लेकिन अगर हम बात करें सेम इसी चीज़ को, यानी फोटोसिंथेसिस ना करे लेकिन केमिकल से अपने फूड को बनाए, तो उसे हम कहेंगे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो चलिए आइए डिस्कशन करते हैं हम लोग। दूसरा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिखेंगे, हेडिंग देंगे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है, इसको कहते हैं रसायन संश्लेषक जीवाणु। रसायन संश्लेषक जीवाणु, संश्लेषक जीवाणु कह सकते हैं। जैसे ही रसायन संश्लेषक जीवाणु की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहली चीज आएगा, ये भी अपने भोजन को कैसे बनाएगा, तो केमिकल के द्वारा। लिखेंगे यहाँ पर ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कह सकते हैं। अब इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या है, सच एज
नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, ईटीसी। इन सारी के मदद से क्या करता है, अपने भोजन को ये पूरा करता है। तो हमने लिखा अपने भोजन को अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ द्वारा प्राप्त करता है, प्राप्त करता है। जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, इसके बाद फिर के अमोनिया इत्यादि। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें कि इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल होगा, तो एग्जाम्पल में सबसे पहला हमने जो डिस्कशन किया था आपसे सामने, जो टेटनस की बात किया हमने, उसी को लिखेंगे यहाँ पे कि एग्जाम्पल लिखा हमने क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी। एक खूबसूरत सा प्यारा सा नाम जिसको कहते हैं क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी, जिससे क्या होता है, टेटनस हो जाता है। इसी बैक्टीरिया से टेटनस हो जाता है, इसका ध्यान रखिएगा, टेटनस। इसके बाद आपने सुना होगा कि किसी स्कूल में बच्चे खाना खा रहे थे और उनको वोमिटिंग होना शुरू हुई, उल्टी होना शुरू हो गया, उनको खाद्य संक्रमण हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया। वो भी किससे होता है, वो भी एक बैक्टीरिया से होता है। उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, खूबसूरत सा प्यारा सा नाम क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम कहते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इन चीज़ों को हम अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें। तो चलिए इसको लिख देते हैं यहाँ पे। हमने कहा क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी, क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी। इस क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी से क्या हो जाता है, तो इससे हो जाता है टेटनस। टेटनस हो गया। तो आपने समझा आज ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, किसी जीवाणु के अंदर स्वपोषण कैसे होता है। स्वपोषण की बात करें तो अपने आप का वो इन्वायरमेंट, वातावरण से अपने पोषण को कैसे वो ग्रहण करता है। जैसे एग्जांपल हमने पूछा कि जब भी हम ऑटोट्रॉफ की बात करेंगे तो दो तरह का बैक्टीरिया हमने देखा, एक प्रकाश संश्लेषी और दूसरा रसायन संश्लेषक, यानी ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और दूसरा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। दोनों में कॉमन चीज क्या था, ये दोनों वातावरण से क्या करते हैं, अपने भोजन को पूरा कर लेते हैं। फोटोसिंथेटिक में इस्तेमाल किसका, सनलाइट का इस्तेमाल किया बैक्टीरिया ने अपने भोजन को बनाने के लिए। और कीमोसिंथेटिक में बैक्टीरिया ने क्या किया, रसायन, केमिकल का इस्तेमाल करके अपने भोजन को बनाकर अपने ऊर्जा को ग्रहण किया। उसने, किसने, बैक्टीरिया ने। एक चीज क्लियर हो गया कि सबसे ज्यादा विविधता यानी डाइवर्सिटी अगर देखने को किसी में मिलती है भोजन के मामले में, तो वो कौन है, बैक्टीरिया। ये पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आपके मेडिकल एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी यानी विविधता जो होती है किस जीव में देखने को मिलती है, तो वो हम कहेंगे कौन सा, बैक्टीरिया। डायरेक्ट से वहां आंसर करेंगे बैक्टीरिया। एक प्रोकैरियोटिक जीव भी कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया में एक ही जीव है जिसके सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, उसको कहते हैं प्रोकैरियोट कहते हैं। ये थी एक मीठी प्यारी सी बात। और कोई डाउट है तो डाउट आप पूछ सकते हैं, कुछ डाउट है तो आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? चलिए, बिल्कुल सही, क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी। नहीं, क्लोरोबियम जो प्लांट नहीं है, ये क्लोरोबियम जो है एक आपका ये बैक्टीरिया का नाम है। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ, बहुत सारा हाइड्रोजन पे भी डिपेंड रहने वाला बैक्टीरिया है। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सभी का बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बेहतर ढंग से सबने क्लास को अटेंड किया। बिल्कुल सभी
बहुत बेटर ढंग से इसी तरह से स्टडी जो है आप लोग कंटिन्यू कर लेंगे, और उसके बाद जो भी डाउट होता है उस डाउट को लिख के रखेंगे और उससे आंसर कर पाएंगे, जिससे क्वेश्चन कीजिए जिसको आप अच्छे, जो भी क्वेश्चन में डाउट रहता है उस क्वेश्चन को कीजिए जिसको आपको यहाँ से अच्छे से बताया जाए। खास तौर से इस टॉपिक को पढ़ के आइए, जिससे आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से सारे डाउट क्लियर होंगे। और मॉड्यूल्स वगैरह बैठकर बनाइए, जिससे आपको जितना भी डाउट रहता है, जब तक हम क्वेश्चन नहीं बनाते हैं तो आपका डाउट क्लियर नहीं रहता है, इसीलिए क्वेश्चन बनाना ज़रूरी हो जाता है। देखिए रिजल्ट उसी का होगा जो ज़्यादा प्रैक्टिस करता है। सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, पढ़ने के बाद क्वेश्चन बनाना भी ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अगर आपको चाहते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका रिजल्ट हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड में एग्ज़ाम दे रहे हो या कंपटीशन में एग्ज़ाम दे रहे हो, मेडिकल एग्ज़ाम में बैठते हैं, किसी भी चीज़ में प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस जितना करेंगे आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में रिजल्ट होगा। रिजल्ट होने के बाद लाइफ आपका है। जो मेहनत करना अभी आपको मेहनत करना, इसीलिए बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। देखिए अगर हम बात करें हाइड्रोजन पे डिपेंड रहने वाला बैक्टीरिया, तो उसको कहते हैं हम लोग थर्मो एसिडोफाइल्स। आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था, कल का मेरा लेक्चर देखिए, उसमें हमने डिस्कशन किया है थर्मो एसिडोफाइल्स। वो जो होता है एसिडिक मीडियम में रहता है, लेस देन 2 pH पे वो सर्वाइव कर, एसिडिक मीडियम में सर्वाइव कर लेता है, यानी अम्ल से उसको कोई दिक्कत नहीं, अम्ल यानी एसिड, उसमें उस तरह का बैक्टीरिया, हाइड्रोजन वाला बैक्टीरिया आराम से वो सरवाइव कर सकता है। इसको हम H2SO4 कह दिया, हाइड्रोजन सल्फाइड कह दिया, उसमें हाइड्रोजन उसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो आपने आज समझा, और कोई डाउट है तो वही पूछ सकते हैं, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट है इस बैक्टीरिया मोनेरा से संबंधित आप पूछ सकते हैं। चलिए, डाउट आपको समय दिए, और किसी को डाउट है? फास्ट फास्ट जो भी डाउट है पूछिए। चलिए, और किसी को कोई डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं, नहीं तो कल कॉपी में लिख कर रखिए और आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, तो कल हम लोग आंसर देंगे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर करते हैं ओवर, और हमारी फिर से अगली मुलाकात होगी कल। और आज के लिए बस इतना ही, फिर से हम लोग मीठी प्यारी बातें कल करेंगे। आज की मीठी प्यारी बातें यहाँ पे क्लोज करते हैं, हमारी मुलाकात होगी कल। तो सबको गुड नाइट, बाय। सभी को गुड नाइट, गुड नाइट, गुड